साथियों, आज के इस मीटिंग में हम लोग आप लोगों को होम्योपैथी में अध्यात्म का क्या महत्व है, इसके विषय में मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो क्यों हम अध्यात्म की ओर में सोचे, क्या हो हमारा इसकी विशेषता है। तो आध्यात्मिकता और होम्योपैथी एक ऐसे महत्वपूर्ण उपचार के आयाम पर मिलते हैं जो केवल शारीरिक लक्षणों तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर जाता है। डॉक्टर हैनीमैन ने अपने होम्योपैथी के में अध्यात्म को ही आधारित रखा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जीवनी शक्ति की अवधारणा पर आधारित एक है वाइटल प्रिंसिपल की बात की। वाइटल प्रिंसिपल वह है जो कि मनुष्य को जीवित बनाए रखता है, एक अमूर्त गतिशील ऊर्जा है जो स्वस्थ बनाए रखती है। और होम्योपैथी के बीच ऐतिहासिक और दार्शनिक संबंधों का भी जानकारी हम लोगों को मिलता है। और होम्योपैथिक मेडिका में औषधि में आपको आध्यात्मिक लक्षणों का भी आपको जिक्र आपको देखने को मिलेगा। और हम जैसा जानते हैं, हम लोग रोगी के केवल ऊपरी सतह पर नहीं जानते, हम लोग उसके गहराई तक उसके लक्षणों पर जाते हैं। और इसके लिए हम लोग उसके शारीरिक लक्षण के साथ में मानसिक लक्षण और आध्यात्मिक लक्षण को भी जानने का कोशिश करते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने अपने 9वें फॉरेज में कहा है कि मनुष्य की स्वास्थ्य अवस्था में आत्मिक जीवन शक्ति जीवन के सामंजस्य को बनाए रख, यह तभी तक संभव है जबकि हम जबकि हमारा जो वाइटल प्रिंसिपल या जीवनी शक्ति है जो वह सही हो। अध्यात्म की जो विकृति फॉर्म है, जो विकृत फॉर्म है अध्यात्म, उसे हम लोग मियाज्म के नाम से जानते हैं। क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हैनीमैन ने मियाज्म का भी जिक्र किया है, जो कि रोग को। और आध्यात्मिकता में जो है सो मुख्यतः हम हमारे अंदर में एक भाव लाता है। धार्मिक विश्वास से ही केवल यह नहीं है, बल्कि यह हम लोगों के अंदर में एक मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। इसके अंदर में बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको देखने को मिलेगा। मैं एक रोगी का जिक्र करना चाहूंगा इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और औरम मेटालिकम एक 38 साल की का व्यक्ति, जो कि काफी निराश हो चुका था, डिप्रेशन था, चिंता, एंजाइटी था और नींद नहीं आ रही थी। कैरियर का उसका जो एम्बिशंस जो होता है ना कि हम क्या करेंगे, वह कैरियर में सफल नहीं हो पाया था। उसे जीवन के प्रति उसका मोह का भंग हो गया था। और इन सभी लक्षणों के आधार पर, अब देखिए ये सारे लक्षण जो है तो आपको मानसिक लक्षण है। और उसके कारण ये हम लोगों ने उसके ऑर्डम मेटालिकम को सिलेक्ट किया। और 6 सप्ताह के बाद में मनोदशा में सुधार हुआ और आध्यात्मिक क्रियाएं पुनः प्रारंभ हो गई। तो साथियों, यह एक है जिसे हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। और आज की दुनिया में जहां हम लोग आत्मा की उपेक्षा करते हैं, वहां होम्योपैथी एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो शरीर, मन और आत्मा को समान रूप से सम्मान देता है। आप डॉक्टर केंट की परिभाषा में भी आप जानना चाहेंगे, तो डॉक्टर केंट ने भी कहा है, जो चिकित्सक अध्यात्म में विश्वास नहीं करता है, जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है, वह कभी भी सफल होम्योपैथ चिकित्सक नहीं हो सकता है। तो इसके साथ में मैं आज आपका यह लेक्चर समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग आप मिलेंगे किसी एक और विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।